आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और एक्चुअली आप कैसे हो। आज इस वीडियो के थ्रू उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। एक और कार्ड आ गया था, इसको भी हम ले लेते हैं। तो इसको ना मैं उल्टा कर दूंगी, तो यहाँ से मुझे जो जो कार्ड्स दिखेंगे उसके थ्रू रीडिंग होगी। 2 ऑफ कप्स, ऐसे देखो, आपके बारे में लोगों को जो बेसिक, जो मतलब आपको देखते ही लोग जो सोचते हैं वो ये है कि आपकी जो स्वभाव है, आपके जो बेसिक नेचर है वो बहुत लवेबल है, प्रेमिक। लेकिन इसको 2 तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव वे में है, कुछ लोग आपको ये मानते हैं कि आप में बहुत प्यार भरा हुआ है और आप प्यार में बिलीव करते हो, आप लोगों को प्यार देते हो और बदले में आपको प्यार रिसीव भी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में इसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें भी है। लोग आपको, आपकी इस फीलिंग्स को, और आप ऐसे ही हो, आपकी बेसिक नेचर बहुत लवेबल है, बहुत केयरिंग है, आप हमेशा प्यार करने वाले, प्यार देने वाले एक इंसान हो। हालांकि लोगों को लगता है कि यार ये इंसान जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, ये ड्युअलिटी प्ले कर रहा है, ये एक्चुअली इतना है नहीं, इसकी कैरेक्टर खराब है, इसको हर किसी से प्यार हो जाता है, अरे इसके तो बहुत फ्रेंड है। जैसे अगर आप फीमेल हो तो आप देखेंगे कि आपके अगेंस्ट, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अगेंस्ट लोग बोलते हैं अरे हर दूसरा बंदा इसका फ्रेंड है। ऐसा नहीं है, आप हर किसी से हंसमुख बोल लेते हो, खुश होके बोल लेते हो, कनेक्ट कर जाते हो आप इजीली, बट आपको आपके इमोशंस को, आपके प्यार वाली जो नेचर है उसको मिसलीड भी किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। आप आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर हो, आप खुद पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हो, लेकिन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आप शायद खुद में रहना चाहते हो, आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप हमेशा दूसरों को भी उतना ही प्रायोरिटी देते हो, आप दूसरों को भी हमेशा बताते रहते हो कि देखो आपको सेल्फ लव करना चाहिए, आपको पैसे सेविंग्स करना चाहिए, पैसे अर्न करना चाहिए, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपके जो थॉट्स है वो भी बहुत क्लैरिटी वाले हैं, बहुत क्लियर थॉट्स है, बट कहीं ना कहीं आपके जो सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको हमेशा लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हो, आप बिल्कुल डिफरेंट हो, आप तो दुनिया से बिल्कुल ही परे हो, आपको दुनिया का कोई फर्क नहीं है, आप दुनिया को मानते नहीं हो, आप सिस्टम को नहीं मानते हो, आप सोसाइटी को नहीं मानते हो, सोसाइटी एंड ऐसा है, ऐसा कुछ है भी, आप उस चीज़ के अगेंस्ट हो जो गलत है, जो इथिकली गलत है। आप हमेशा न्यू आइडियाज़ पर काम करते हो और आपके पास बहुत सारे ऐसे न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं जो कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, जिसको एक्चुअली अगर आप अच्छे से उस पर काम कर लो, परफॉर्म कर लो, लेकिन कई बार आप उतना एक्शंस नहीं कर पाते हो जिस हाई लेवल ऑफ थॉट जैसे आपको आते हैं। कि कई बार आपको लगता है कि आप पे वो कैपेबिलिटी है, आप पे वो क्षमता है कि आप इस सोसाइटी को बदल सकते हो, इस सोसाइटी के नॉर्म्स को चेंज कर सकते हो, जो कि इलीगल है, जो कि गलत है, जिसमें आप सही कर सकते हो। ऐसे ऐसे थॉट्स आपको आते भी है, बट हाँ, आप शायद उस तरीके से काम ना भी करो, बट आपके जो बिहेवियर है, आपके जो नेचुरल बेसिक्स जो बिहेवियर्स है उसके थ्रू आप चीज़ों को हमेशा चेज करते हो और उसमें आप बहुत पावरफुल एक रोल प्ले करते हो। वो एक पावरफुल डिग्निटी है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, आप हमेशा हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करते हो, सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरे में भी। कोई दूसरा भी कुछ अच्छा कर रहा होता है, आप उसको शेयर कर देते हो, आप उसको सेलिब्रेट कर लेते हो। लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये बस आता है और बस मजा करता है, चला जाता है, इसका क्या।
इसलिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको देखो ट्रांसफॉर्म आपको होने की ज़रूरत है नहीं, और वो आप हो भी नहीं सकते, बट थोड़े थोड़े ना आप सिचुएशन को चेंज करो। जिस सराउंडिंग्स में आप हो उस सराउंडिंग से बाहर जाओ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाएगी जिस तरीके से आप हो, जैसे इंसान आप हो, वो इंसान उस माहौल में जाके सेट हो जाए। मतलब देखो, अभी राम जी की बात करें तो राम जी को मतलब अयोध्या के ही राम हो सकते हैं, वो राम को मैं पाकिस्तान में तो नहीं देख सकती हूँ, है ना। तो मतलब ऐसे ही है कि देखो, यहाँ से मैंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन राम जी अयोध्या के हैं और पाकिस्तान में कोई और देवी या कोई और देवता हो सकते हैं, उनके जो बिलीव्स है, उनके जो भगवान है वो वहाँ के होंगे। जैसे मैं यहाँ की हूँ, मैं कोलकाता की हूँ, तो ऐसे ही जो चीज़ें जहाँ पे सही लगे वहाँ पे आप काम करो। जैसे आप वहीं पे जाके काम करो जहाँ पे आपकी इस क्वालिटी को एक्सेप्ट किया जाए, आपको मतलब आपको अप्रिशिएट किया जाए। वहाँ पे मत जाना जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, या जहाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली में रहो, क्योंकि फैमिली और आपके अपने आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। यू आर स्पिरिचुअली इनक्लाइंड हो चुके हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर चुके हो, आपको लोगों को हील करना है, आपको लोगों को मदद करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। तो ये सारे जो भी थॉट्स है आपको, उसको आप अच्छे से करो। मैं फिर से एक चीज़ दोहराना चाहूँगी, अगर मैंने बोला कि राम जी पाकिस्तान के नहीं हो सकते, इसका मतलब यही है कि राम जी के जो थॉट्स है वो यहाँ के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन जो हजरत मोहम्मद जी है और जो उनके जो थॉट्स है वो वहाँ के लोग समझ पाएंगे। हम भी समझते हैं। मैं खुद कुरान पढ़ती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कुरान पढ़ना, क्योंकि मैंने देखा है कि कुरान में बहुत आसान शब्दों में और बहुत अच्छे सलीके से चीज़ें रिप्रेजेंट करी गई, जो कि गीता में भी लिखी है, लेकिन गीता में बहुत संस्कृत भाषा में लिखा है, तो कई बार लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैंने देखा कुरान को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना, आप कुरान पढ़ो, आप ईसा मसीह की जो है किताब वो पढ़ो, या आप मतलब जो भी है आप गीता पढ़ो, हर चीज़ में आपको एक ही चीज़ मिलेगा, और वो है मोक्ष, मुक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान मरने के बाद ही तो मोक्ष लाभ करता है, लेकिन मरने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली मर जाओ। इसका मतलब है कि आपकी अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक नए सलीके से खुद को आविष्कार करना, और वो सारे काम को करना जिसके लिए आपको बनाया गया है, एंड आप उसको समझते हो। यू आर केपेबल इनफ, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन हो कि आप इस चीज़ को कर पाओ, तो वो करो और वो एक्शंस भी लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नॉट जस्ट आप खुद के लिए अबंडेंस क्रिएट करेंगे, आप सोसाइटी के लिए भी अबंडेंस क्रिएट करेंगे, आपके फैमिली में भी अबंडेंस आएगी, आपके फैमिली भी बहुत खुश होगी। आपको वो इंसान मिल जाएंगे जिसके साथ रह के आप और कुछ कर सकते हो और खुश हो सकते हो। बट एट फर्स्ट आपको खुद के अंदर की सारी डाउट्स को ख़त्म करनी होगी, जो डाउट्स आपको पीछे खींच रही है, और आपको हर बार ये लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो कुछ भी सोचेंगे, लोगों को आप सोचने दो, बट आप खुद को मत बदलो। जैसे हो वैसे ही रहो, ब्रिलियंट हो, उस ब्रिलियंसी को ख़त्म मत करो। और जब आप उसको खुद एक्सेप्ट करोगे और जब आप खुद उसके लिए एक्शंस करोगे, तभी आप ये वाली एनर्जी पे आ पाओगे, तभी आप जो है फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाओगे, इमोशनल फ्रीडम को, आप जो भी स्टकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक ये वीडियो बहुत अलग तरीके से आया, बहुत स्पेशल तरीके से आया। आई होप कि ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी मदद मिले तो थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्या चीज़ें समझा, आपको क्या समझ आई,
अपने खुद को किस तरीके से इस चीज़ के साथ, इस वीडियो के साथ आप कैसे रिजोनेट कर पाए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। जय जगन्नाथ।